ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने के अंतर्गत संपूर्ण वृत्तांत सुनने के उपरांत महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान पुण्यदायी नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास किया करते हैं या उनकी अगले जन्म में बिलाव का जन्म उन्हें प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना एवं 10 ये व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। उस दिन किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए तथा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा सभी तरह के पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, परमात्मा से लक्ष्मीनारायण उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करके अंत में उन्हें स्वर्ग प्रदान करते हैं। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्णा।